सियासत में चल रही धर्म की राजनीति पर जब प्राइम टीवी के संवाददाता ग्राउंड पर पहुंचे और इस मुद्दे पर पब्लिक की राय जानी, तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। लखनऊ, कानपुर और बहराइच में जनता ने क्या कुछ इस पर प्रतिक्रिया दी है, सुनते हैं। आई लव मोहम्मद, आई लव पुलिस, आई लव योगी, आई लव बुलडोजर, ये सब क्या मामला चल रहा है? देखिए, आई लव चाहे आप किसी के साथ करते हैं, किसी धार्मिक व्यवस्था में उसके आराध्य का नाम लेते हैं, या नाम लेना गलत बात नहीं है, लेकिन नाम के पीछे आपकी मंशा क्या है? आप उस मनसे में आपका सकारात्मक या नकारात्मक सोच क्या है? आप उस शब्द के व्याख्या में समाज को क्या दिशा देना चाहते हैं? सवाल तब गंभीर हो जाता है जब मान लीजिए जो ये लोग नारा दे रहे हैं, नारा का नतीजा है कि बरेली में दंगा हो रहा है, पुलिस का वहां तांडव हो रहा है, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि सबक सिखाने का समय आ चुका है। सबक किसको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं? सबक सिखाने से पहले उन समाज के जो अवांछनीय तत्व हैं, जो धर्म को का मार्केटिंग कर रहे हैं, जो धर्म के आग में पूरे समाज की एकता को, पूरे समाज की अखंडता को, पूरे समाज की मिल्लत को, पूरे समाज का सद्भाव को नंगा कर रहे हैं, और नंगा करके केवल उनको ये नशा है कि लव महादेव, ये क्या मतलब, क्या भाषा है? ईश्वर से लव की क्या बात है? ईश्वर तो ईश्वर है। ईश्वर में हर व्यक्ति, हर समुदाय का व्यक्ति अपने अपने तरीका से अपने अपने दिव्य शक्तियों का पूजा और अर्चना करता है, लेकिन पूजा अर्चना जाओ मंदिर में लव करो, मस्जिद में जाओ लव करो, सार्वजनिक सड़क में लव करने का मतलब कि आप जो है एक समुदाय का दूसरे समुदाय के भावना पर आप चोट कर रहे हैं। आप कोई धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। अगर धर्म की बात होती तो हम जो है एक सामाजिक प्राणी है, सामाजिक के रचना में जो हम समरसत्ता का निर्माण करते हैं, जो सद्भाव का निर्माण करते हैं, जो धार्मिक व्यवस्था में आस्था रखते हैं, ये अलग का एक सब्जेक्ट है। कहने का मेरा मतलब कि इससे जो है हमारी विधा प्रभावित हो रही है, हमारा सिस्टम प्रभावित हो रहा है, समाज में एक लंबी चौड़ी खाई बढ़ती जा रही है, समाज में एक दूसरे का विरोध में आकर के लोग खड़ा हो रहे हैं। तो कहने का मेरा मतलब कि ये धार्मिक उन्माद को कृपया आप अपने तक सीमित रखिए। धार्मिक उन्माद के आग में प्रदेश के वैभव को मत झोंकिए, प्रदेश के सद्भाव को मत झोंकिए, प्रदेश के विधा को मत झोंकिए, देश के नौजवानों को मत झोंकिए। ये आस्था का विषय है। हम समझते हैं कि हर समुदाय के लोग अपने अपने तरीका से जिस तरह धार्मिक व्यवस्था में अपना आस्था रखते हैं, उसमें विश्वास रखें और धार्मिक आस्था को मंदिर और मस्जिद से बाहर न जाने दें। या तो जंगल में चले जाए, वही जो है अपना आस्था बनाते रहे। समाज में उस आस्था को, समाज को तोड़ने के लिए, समाज को नफरत पैदा करने के लिए, समाज को बांटने के लिए, समाज को एक दूसरे के सामने खड़ा करने के लिए हम समझते हैं कि इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती। बच गया लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, बाबा कहते हैं कि साहब ये तो माफिया मुक्त प्रदेश हो गया, अच्छी बात है। जब माफिया मुक्त हो गया तो ये कुल माफियाओं का नाम कहां से आ रहा है? निरंतर भ्रष्टाचार, निरंतर बलात्कार क्यों हो रहे, निरंतर हत्याएं क्यों हो रही, निरंतर लोगों को लूटा क्यों जा रहा है? ये तो सरकार। मेरा कहना ये जो भी हो रहा है, ये नई जो परंपराएं लोग डाल रहे हैं, पनप रहे हैं, ऐसी परंपराएं एक तो होना नहीं चाहिए, और दूसरी चीज ये देश हित में दोनों ही चीज बहुत ही घातक सिद्ध हो रही हैं। क्योंकि चाहे मुस्लिम संप्रदाय हो,
चाहे हिंदू संप्रदाय हो, ये दोनों के लिए घातक है। अब ये भारत देश धर्मनिरपेक्ष राज्य है, देश है, और इस पर जो है सभी का सम्मान, सभी धर्मों का सम्मान है। ऐसी कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, देश जो है खतरे में रहे। दूसरी चीज यह है कि समाज में रह करके वैमनस्यता नहीं पैदा होनी चाहिए, सभी को एक साथ जुड़ के रहना चाहिए, राष्ट्रहित में काम, जिसमें राष्ट्र का हित हो, ऐसे हो, नए नए मुद्दे नहीं उठाने चाहिए, चाहे हिंदू की तरफ से हो, चाहे मुस्लिम समाज की तरफ से हो। हाँ, एक चीज थोड़ी गलती हुई है, मुस्लिम संप्रदाय की तरफ से आई लव मोहम्मद के नाम से जो स्लोगन दिया गया, इसकी काफी प्रतिक्रिया हिंदुओं द्वारा की गई, तो ये भी गलत हुआ। ना उनको करना चाहिए हिंदू पक्ष को, ना मुस्लिम संप्रदाय को करना चाहिए। जो समस्याएं हैं वो देश के लिए खतरा पैदा कर रही है, और विदेशी शक्तियां इस पर हावी होंगी और भारत देश कमजोर होगा। हमारी जो संप्रभुता है वो खतरे में है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सभी संप्रदाय के लोग एक साथ रह करके भारत की रक्षा करें, राष्ट्र के हित कार्य करें, राष्ट्र पर समर्पित रहें। राष्ट्र के खिलाफ कोई ऐसी आवाज या ऐसे स्लोगन का उपयोग न किया जाए जिससे जो है हमारे समाज में वैमनस्यता पैदा हो, और न राष्ट्र के हित में इन सब चीजों के लिए बहुत ही खतरे होंगे। देश के लिए जो कुछ हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा, देश का सौहार्द बिगड़ रहा है। तो अगर सौहार्द बिगड़ेगा तो देश की अर्थव्यवस्था से सब कुछ पट्टी से उतर जाएगा। आई लव मोहम्मद कहने पे हम लोगों का धर्म है, तो उसके हिसाब से किसी दूसरे धर्म को आपत्ति नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप इसके ट्रेंड में दूसरा चला रहे हैं आई लव महाकाल, तो उसमें हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए हम कहीं पर भी आई लव मोहम्मद लिख दें तो उससे किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। हाँ, कोई ऐसा मैसेज सोशल मीडिया पे या कहीं भी किसी साइट पे शेयर ना करें, ना खुद से करें कि किसी दूसरे धर्म को ठेस पहुंचे। और अगर हम आई लव मोहम्मद लिख रहे हैं तो इसे आप लोगों को या किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और रही बात लोग सड़क पे निकल रहे हैं और बड़ी बड़ी तादाद में निकल के विरोध कर रहे हैं, तो अगर शांतिपूर्वक विरोध कर रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस विरोध को उग्र नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे यूथ हैं जो पढ़े लिखे होने के बाद भी सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, भ्रामक खबरें फैलाते हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक भड़काऊ पोस्ट चली जाती है, फिर उसमें बवाल हो जाता है। उसको लेकर क्या कहेंगे उन जो यूथ हैं आज के? अच्छा, ये सोशल मीडिया पे जो भी खबरें शेयर हो रही हैं, इसकी सही जांच पुलिस करे कि वो खबर पहले कहाँ से उठी है। जिस भी बंदे ने ये काम किया है उसको सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि वो पोस्ट आगे बढ़ती रहती है, उससे विवाद भी बढ़ जाता है। अगर कोई भी गलत पोस्ट किसी ने भी की है उसके खिलाफ, चाहे हिंदू धर्म का हो या मुस्लिम धर्म का हो या किसी भी धर्म का हो, उस पर ऐसी सख्त कार्रवाई हो, दोबारा वो उस तरीके की पोस्ट कभी ना करे। पहले विवाद कानपुर में हुआ, फिर उन्नाव पे हुआ, फिर एक जगह और हुआ, इसको लेके क्या कहोगे? किस तरीके से आप आपके माध्यम से संदेश देना चाहोगे? मेरा ये संदेश है कि रोड पे न निकले, अगर कोई कार्यक्रम करना है तो प्रशासन से पहले परमिशन ले ले और शांति विरोध जो हमारा संविधान हमको हक देता है उस हिसाब से चले और विरोध भी कर सकते हैं, लेकिन प्रशासन से परमिशन ले लें। करने से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, हमारा धर्म है, हमको पता है कि आई लव मोहम्मद कह सकते हैं या आई लव महाकाल कह सकते हैं, मगर हाँ इतना है कि किसी को कोई कष्ट वाला कोई मैसेज ना दे, समझे, जिससे किसी को आपत्ति हो। ठीक है, हमारा धर्म यही सिखाता है कि हम कोई भी धर्म को किसी को कोई गलत ना कहे, ना किसी को कोई नुकसान मैसेज दे, बस ये हमारा। चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू है चाहे मुस्लिम हो, शांति व्यवस्था बनाए रखें और किसी प्रकार की कमेंट्स किसी के प्रति ना करें, ना किसी धर्म के प्रति ना करें, ना ही हिंदू के प्रति करें, ना ही मुस्लिम के प्रति करें। लेकिन एकता के साथ कानपुर में रहें और कोई भड़काऊ मैसेज सोशल मीडिया पर पोस्ट ना करें। तो वहीं इस पूरे बवाल पर, बरेली बवाल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदर्शनकारियों को कड़ा संदेश दिया। इस संदेश में सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। उत्तर प्रदेश को बीमारू बना दिया था। परिणाम क्या था? दंगे होते थे, दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुला के सम्मानित किया जाता था, दंगाइयों की आवभगत होती थी और
पेशेवर अपराधी और माफियाओं के सामने सत्ता सैल्यूट करती थी और सत्ताधारी लोग उनके कुत्तों के साथ हाथ मिलाया करते। तो इस पूरे बवाल पर राजनीति जो है तेज हो गई है। अब देखना ये होगा कि ये बवाल कब थमेगा, कब थमेगा आई लव का विवाद।